हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। एडिटोरियल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए क्लोज टेस्ट और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। साथ ही वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। फॉर इंडिया द कॉस्ट ऑफ द ईरान वॉर बियॉन्ड एलपीजी। फॉर इंडिया मीन्स भारत के लिए द कॉस्ट मतलब है लागत, एक्सपेंस ऑफ द ईरान वॉर, ईरान युद्ध की जो लागत है भारत के लिए वो कैसी है। बियॉन्ड एलपीजी, बियॉन्ड मतलब है से परे, कहीं अधिक यानी कहीं ज्यादा, आउटसाइड और फर्दर देन। एलपीजी से यानी जो एलपीजी की समस्या है उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं अधिक है। यानी भारत के लिए ईरान युद्ध की लागत जो है वो एलपीजी से कहीं ज्यादा है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत के लिए ईरान युद्ध की लागत एलपीजी से कहीं अधिक है। कहने का मतलब यह है कि ईरान युद्ध भारत के लिए सिर्फ एलपीजी की समस्या नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और कई दूसरे क्षेत्रों पर असर डालने वाली एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी पर आज का ये एडिटोरियल है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द हेडलाइन इम्पैक्ट ऑफ द ऑनगोइंग यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर इन इंडिया हैज सो फार लार्जली बीन लिमिटेड टू गैस, LPG for cooking and LNG for industries. Within that, shortages have been significant in specific segments such as commercial LPG consumers and producers reliant on natural gas feedstock. वोकैबुलरी देखते हैं। हेडलाइन मीन्स मुख्य, सिग्निफिकेंट, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, असर, इफेक्ट, ऑनगोइंग मीन्स जारी, कंटिन्यूइंग, लार्जली मीन्स मुख्य रूप से, मोस्टली, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, नोटेबल, लिमिटेड टू एक फ्रेज है, इसका मतलब है तक सीमित, रिस्ट्रिक्टेड टू, शॉर्टेजेस मीन्स कमी, स्कार्सिटी, सेगमेंट्स हिस्से या वर्ग, सेक्शंस, कमर्शियल व्यावसायिक बिजनेस, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, यूजर्स, प्रोड्यूसर्स मीन्स उत्पादक, मैन्युफैक्चरर्स, रिलायंट मीन्स निर्भर, डिपेंडेंट, फीड स्टॉक मीन्स कच्चा माल, रॉ मटेरियल, LNG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। द हेडलाइन इम्पैक्ट, जो इसका मुख्य प्रभाव है, हेडलाइन का मतलब है मुख्य, इम्पैक्ट मीन्स असर, मुख्य असर है जो ऑफ द ऑन गोइंग जो चल रहा है, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध। ठीक है, यूएस इजराइल की ईरान के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसका असर, उसका जो मुख्य असर है इन इंडिया भारत में, ठीक है, उसका मुख्य असर जो भारत में है सो फार अब तक, सो फार मतलब अब तक, लार्जली मीन्स मुख्य रूप से, अब तक मुख्य रूप से सीमित रहा है, हैज बीन लिमिटेड मतलब सीमित रहा है, टू गैस गैस तक, अब तक सिर्फ गैस तक ही सीमित रहा है। ठीक है, तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का भारत पर अब तक का मुख्य असर गैस तक ही सीमित रहा है, जैसे कि LPG फॉर कुकिंग यानी ये खाना बनाने के लिए LPG की कमी, एंड LNG फॉर इंडस्ट्रीज और LNG फॉर इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों के लिए LNG। ठीक है, इसी पे इसका असर दिखाई दिया है। विद इन दैट, इसके भीतर भी शॉर्टेजेस जो कमियां हैं हैव बीन सिग्निफिकेंट, वो सबसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रही, या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा रही हैं इन स्पेसिफिक सेगमेंट्स, कुछ खास क्षेत्रों में ज़्यादा रही हैं, सच एज जैसे कि कमर्शियल LPG कंज्यूमर्स, जो व्यावसायिक LPG उपभोक्ता हैं, जो व्यावसायिक रूप से LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कमर्शियल LPG यूज़ करते हैं, एंड प्रोड्यूसर्स और ऐसे उत्पादक जो कि रिलायंट हैं यानी कि निर्भर करते हैं ऑन नेचुरल गैस पर यानी कि प्राकृतिक गैस पर निर्भर करते हैं, फीड स्टॉक यानी कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे उत्पादक जो प्राकृतिक गैस को या नेचुरल गैस को कच्चे माल यानी कि फीड स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उन पर ही इसका सबसे ज़्यादा असर है। ठीक है, तो LPG तो आपको पता ही है क्या है। LNG क्या होता है? LNG इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक ईंधन है, और इसका यूज इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, हैवी ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं।
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का भारत पर अब तक का मुख्य असर गैस तक ही सीमित रहा है। खाना बनाने के लिए एलपीजी और उद्योगों के लिए एलएनजी। इसके भीतर भी कुछ खास सेगमेंट्स में, कुछ खास क्षेत्रों में कमी काफ़ी अधिक रही है, जैसे कि व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ता और वे उत्पादक जो प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। On the other hand, the supply of petrol, diesel, piped and compressed natural gas for homes and vehicles has seen no major disruptions, keeping things on an even keel for now. vocabulary देते हैं। सप्लाई मीन्स आपूर्ति, प्रोविजन। पाइप्ड मीन्स पाइप से आने वाला, चैनल्ड। नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, फ्यूल गैस। डिस्ट्रप्शंस बाधाएं, रुकावटें, डिस्टर्बेंसेस। ऑन द अदर हैंड फ्रेज है, इसका मतलब है दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर। कन्वर्सली, कीप ऑन एन इवन कील, एक इडियम है जिसका मतलब है संतुलित रखना, मेंटेन स्टेबिलिटी। कंप्रेस्ड मीन्स संपीड़ित, प्रेशराइज्ड। ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी ओर, दूसरी ओर। द सप्लाई आपूर्ति, सप्लाई किसकी सप्लाई? पेट्रोल की, डीजल की। पाइप्ड एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस होता है पीएनजी जो कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी जो कि व्हीकल्स यानी वाहन चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये सभी गैसेस फॉर होम्स यानी घरों के लिए और वाहनों के लिए, व्हीकल्स के लिए, वाहनों के लिए हैज सीन नो मेजर डिस्ट्रप्शंस, इनमें कोई बड़ी रुकावटें नहीं देखी गई हैं। ठीक है, यानी कि दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, घरों और वाहनों के लिए पाइप से आने वाली गैस और सीएनजी, पीएनजी गैसेस की आपूर्ति में कोई बड़ी बाधा नहीं आई है। ठीक है, हैज सीन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में सी की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, कीपिंग थिंग्स जो कि बनाए हुए है, थिंग्स यानी कि चीज़ों को, ऑन एन इवन कील यानी कि संतुलित, बैलेंस्ड बनाए हुए, फॉर नाउ मतलब फिलहाल के लिए। ये भी फ्रेज होता है, फॉर नाउ मतलब फिलहाल के लिए, जो अभी तक चीज़ों को संतुलित बनाए हुए, जिससे फिलहाल स्थिति जो है अभी संतुलित बनी हुई है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, घरों और वाहनों के लिए पाइप से आने वाली गैस और सीएनजी, पीएनजी गैस की आपूर्ति में कोई भी रुकावट नहीं आई है, जिससे फिलहाल स्थिति संतुलित बनी हुई है। The delivery of domestic LPG cylinders has also been maintained at pre-war levels, with the government claiming reduced panic bookings and no cases of dryouts. In other words, the crisis has been managed to the extent possible for now, but it is too early to breathe easy. Vocabulary देखते हैं। Delivery means आपूर्ति, supply, domestic घरेलू, household, maintained बनाए रखना, sustain, claiming दावा करना, कहना, assert, पॉसिबल संभव, फीजिबल, रिड्यूस्ड कम हुआ, डिक्रीज्ड, पैनिक मीन्स घबराहट, फियर, ड्राई आउट्स पूरी तरह खत्म होना, शॉर्टेज, क्राइसिस संकट, इमरजेंसी, मैनेज्ड संभालना, हैंडल, ब्रीद इजी मीन्स राहत की सांस लेना, रिलैक्स फ्रेज है ये। प्री वॉर लेवल्स मीन्स युद्ध से पहले का जो लेवल था, स्तर था, प्रीवियस लेवल्स। टू द एक्सटेंट पॉसिबल मीन्स जितना संभव हो, एज फार एज पॉसिबल। द डिलीवरी ऑफ आपूर्ति, डिलीवरी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की आपूर्ति या फिर कह सकते हैं घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी हैज़ ऑल्सो बीन मेंटेन्ड, बनी हुई है, मेंटेन रखी गई है, बनाए रखी गई है एट प्री वॉर लेवल्स, मतलब कि पुराने जैसे ही, पहले की तरह ही सामान्य स्तर पर बनाए रखी गई है। प्री वॉर मतलब जैसी वॉर के पहले थी वैसी ही अभी बनी हुई है। ठीक है, विद द गवर्नमेंट क्लेमिंग, साथ ही गवर्नमेंट का ये भी कहना है, क्लेम किया है गवर्नमेंट ने कि रिड्यूस्ड पैनिक बुकिंग्स की, जो पैनिक बुकिंग्स थी यानी डर की वजह से, घबराहट की वजह से लोग ज़्यादा बुकिंग करा रहे थे सिलेंडर की, वो भी कम हुई है। एंड नो केसेस ऑफ, और कोई भी मामला नहीं आया है ड्राई आउट्स का, यानी कि पूरी तरह से सिलेंडर खत्म होने का या कहीं भी गैस खत्म होने का ड्राई आउट की स्थिति नहीं आई है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में द क्राइसिस हैज़ बीन मैनेज्ड, इस संकट को संभाल लिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ बीन मैनेज्ड। ठीक है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ऊपर भी है आपका हैज़ ऑल्सो बीन, फर्स्ट सेंटेंस में देखिए हैज़ ऑल्सो बीन मेंटेन, यहाँ भी पैसिव वॉइस में है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में इस क्राइसिस को संभाल लिया गया, मैनेज कर लिया गया है। टू द एक्सटेंट पॉसिबल मतलब जितना संभव हो उतना संभाल लिया गया है। फॉर नाउ यानी फिलहाल के लिए, अभी के लिए इस संकट को जितना
मुमकिन है जितना संभव है उतना संभाल लिया गया है, बट लेकिन इट्स टू अर्ली, लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना, टू ब्रीथ ईजी, कि राहत की सांस लेना अभी थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन अभी राहत की सांस लेना बहुत जल्दी होगा। ठीक है, यानी अभी क्योंकि स्थिति अभी टली नहीं है। और राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की आपूर्ति या डिलीवरी पहले की तरह सामान्य स्तर पर बनाए रखी गई है। सरकार का कहना है कि घबराहट में की जाने वाली बुकिंग्स कम हुई हैं और कहीं भी गैस खत्म होने, ड्राई आउट की स्थिति नहीं आई है। दूसरे शब्दों में, अभी तक इस संकट को जितना पॉसिबल था उतना संभाल लिया गया है, लेकिन अभी राहत की सांस लेना बहुत जल्दी होगा। If the war drags on, the second order effects will start showing. Gas supply cuts to petrochemical plants may force reductions in polyethylene, polypropylene, and PVC production. This will affect manufacturers producing bottles, pipes, and packaging materials, putting many industries in a tight spot. Second order means अप्रत्यक्ष, यानी जो सामने अभी दिखाई नहीं दे रहा, secondary. Effect means प्रभाव, असर, impact. Drag on means लंबे समय तक चलना, prolong. सप्लाई कट मीन्स आपूर्ति में कटौती, रिडक्शन. पेट्रोकेमिकल मीन्स पेट्रोकेमिकल से संबंधित, केमिकल बेस्ड. प्लांट मीन्स कारखाना, फैक्ट्री. फोर्स मजबूर करना, कंपेल. रिडक्शन कमी, डिक्रीज. प्रोडक्शन उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग. अफेक्ट प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस. इफेक्ट देखिए नाउन होता है, सेकेंड नंबर पे है, इफेक्ट नाउन है और अफेक्ट वर्ब होता है. ठीक है. मैन्युफैक्चरर निर्माता, प्रोड्यूसर. इन अ टाइट स्पॉट मीन्स कठिन स्थिति, मुश्किल स्थिति, डिफिकल्टी, एक इडियम है. इफ द वॉर ड्रैग्स ऑन, अगर ये युद्ध, अगर ये वॉर लंबा खिंच जाता है तो, ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. द सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स, तो इसके अप्रत्यक्ष जो असर हैं, अप्रत्यक्ष मतलब जो भी सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन छिपे हुए हैं, ऐसे असर विल स्टार्ट शोइंग, वो दिखना शुरू हो जाएंगे, वो सामने आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में स्टार्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. गैस सप्लाई कट्स, गैस सप्लाई कट्स टू पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, अगर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स की यानी कारखाने की गैस सप्लाई कट हो जाती है, ठीक है, ये क्या करेगी, मे फोर्स रिडक्शन, तो ये कमी ला सकती है. मे मॉडल वर्ब है, उसके साथ में फोर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये कमी ला सकती है इन पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन एंड पीवीसी प्रोडक्शन. ठीक है, इन सब के प्रोडक्शन में ये कमी ला सकती है. दिस विल अफेक्ट, और ये जो है अगर इनकी कमी हुई, अगर पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन और पीवीसी प्रोडक्शन में कमी आई तो ये अफेक्ट करेगी, यानी कि ये असर डालेगी मैन्युफैक्चरर्स, उन निर्माताओं पे जो कि प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बॉटल्स, पाइप्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स. ठीक है, और पैकेजिंग मटेरियल्स बनाते हैं, उन पर असर डालेगी. विल अफेक्ट यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में अफेक्ट की फर्स्ट फॉर्म. उन पर असर डालेगी, पुटिंग, जिससे कई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, पुटिंग इन अ टाइट स्पॉट का मतलब है कई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मुश्किल में आ जाएंगी. ये इडियम है, इन अ टाइट स्पॉट, मुश्किल स्थिति में आ जाएंगी कई सारे उद्योग. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष असर दिखने लगेंगे. पेट्रोकेमिकल संयंत्रों को गैस की आपूर्ति में कटौती होने से पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन और पीवीसी के उत्पादन में कमी आ सकती है और इसका असर बॉटल्स, पाइप और पैकेजिंग सामग्री बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स पे, निर्माताओं पर पड़ेगा, जिससे कई उद्योग मुश्किल हालात में आ जाएंगे. Similarly, polyester and synthetic textile fiber prices have risen alongside crude. Much of the world's semiconductors come from Taiwan and South Korea, whose foundries depend heavily on LNG and helium imports from West Asia. vocabulary देखते हैं. Similarly means इसी तरह, likewise. Polyester means synthetic fabric. Synthetic means कृत्रिम, artificial. Textile कपड़ा, fabric. Fiber रेशा, strand. Risen मतलब बढ़ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है risen. Increased, alongside preposition है which means के साथ साथ, along with. Crude means कच्चा तेल, petroleum. Semiconductors अर्धचालक, microchips. Foundries means कारखाने, factories. Depend on means निर्भर होना, rely on. Heavily means बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, strongly. Imports means आयात, inflows. Similarly, इसी तरह polyester and synthetic textile fiber के जो
प्राइसेस हैं, यानी कि पॉलिस्टर और दूसरे कृत्रिम कपड़े की जो रेशों की कीमतें हैं, फाइबर मतलब रेशे, उनकी जो कीमतें हैं हैव राइजन बढ़ गई हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव के साथ में राइज की थर्ड फॉर्म बढ़ गई हैं अलोंग साइड क्रूड, यानी कि कच्चे तेल के साथ बढ़ गई हैं। ठीक है, उनकी कीमतें भी कच्चे तेल के साथ बढ़ गई। क्रूड मीन्स कच्चा तेल। मच ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर, मच ऑफ मतलब कि दुनिया के ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स जो हैं कम फ्रॉम आते हैं कहाँ से, ताइवान से एंड साउथ कोरिया से आते हैं। ठीक है, तो दुनिया के ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स ताइवान और दक्षिण कोरिया से आते हैं। हुज फाउंड्रीज, जिनके कारखाने डिपेंड निर्भर करते हैं, हैवली मतलब बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, ऑन एलएनजी एलएनजी पर, एंड हीलियम और हीलियम पर निर्भर करते हैं, जिनका इंपोर्ट किया जाता है, जिन्हें इंपोर्ट किया जाता है, जिन्हें मंगाया जाता है फ्रॉम वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया से मंगाया जाता है। ठीक है, तो कम फ्रॉम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसी तरह पॉलिएस्टर और दूसरे कृत्रिम कपड़ा रेशों की कीमतें भी कच्चे तेल के साथ बढ़ गई हैं। दुनिया के अधिकांश सेमीकंडक्टर ताइवान और दक्षिण कोरिया से आते हैं, जिनकी फैक्ट्रीज पश्चिम एशिया से आने वाली एलएनजी और हीलियम पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। Any disruption could throw a spanner in the works for industries like electronics, automobiles, and AI. This war is not merely a demand or energy price shock, but a negative supply shock. Such disruptions can lower output and raise prices simultaneously, leading to stagflation. Vocabulary देखते हैं. Disruption means बाधा, disturbance. Throw a spanner in the works. Idiom है which means काम में बाधा डालना, disrupt. Industries, उद्योग, sectors, merely, केवल, simply, energy, ऊर्जा, power, supply, आपूर्ति, provision, lower means कम करना, reduce, output, उत्पादन, production, raise, बढ़ाना, increase, simultaneously, एक साथ, together, लीडिंग कारण बनना, कॉजिंग, स्टैगफ्लेशन मीन्स महंगाई के साथ ठहराव, इकोनॉमिक स्लो डाउन विद इन्फ्लेशन, नेगेटिव सप्लाई शॉक मीन्स नकारात्मक आपूर्ति झटका, सप्लाई डिस्ट्रप्शन। एनी डिस्ट्रप्शन कोई भी रुकावट, एनी डिस्ट्रप्शन मीन्स किसी भी तरह की रुकावट, कुड थ्रो अ स्पैनर ये बाधा डाल सकती है, इन द वर्क्स फॉर ऐसे उद्योगों में बाधा डाल सकती है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो कोई भी बाधा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और एआई जैसे उद्योगों के काम में रुकावट डाल सकती है। दिस वॉर ये युद्ध इज नॉट मेयरली केवल नहीं है, मेयरली मतलब केवल नहीं है क्या, अ डिमांड एक मांग नहीं है, ये युद्ध केवल एक मांग नहीं है, और एनर्जी प्राइस शॉक और एनर्जी के जो कीमतें हैं उनका झटका नहीं है। ठीक है, ऊर्जा की कीमतों का या एनर्जी की कीमतों का झटका नहीं है, बल्कि अ नेगेटिव सप्लाई शॉक है, बल्कि ये आपूर्ति से जुड़ा हुआ, सप्लाई से जुड़ा हुआ एक नकारात्मक झटका है, सप्लाई शॉक। ठीक है, बल्कि ये आपूर्ति से जुड़ा हुआ एक नेगेटिव शॉक है, आपूर्ति से जुड़ा हुआ नकारात्मक झटका है। सच डिस्ट्रप्शंस इस तरह की रुकावटें कैन लोअर कम कर सकती हैं, वर्ब है ये लोअर, आउटपुट को कम कर सकती हैं, उत्पादन को कम कर सकती हैं, एंड रेज और बढ़ा सकती हैं, प्राइसेस कीमतों को बढ़ा सकती हैं, साइमल्टेनियसली इसके साथ ही ये कीमतों को बढ़ा सकती हैं। तो ऐसी बाधाएं उत्पादन को कम कर सकती हैं और साथ ही कीमतों को बढ़ा सकती हैं। लीडिंग टू स्टैगफ्लेशन जिसका कारण बनेगा, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे लीडिंग टू मतलब जिससे पैदा हो सकती है स्थिति कैसी, स्टैगफ्लेशन की, यानी कि महंगाई के साथ ठहराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, जिससे महंगाई के साथ आर्थिक ठहराव की हालात पैदा हो सकते हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। कोई भी बाधा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और एआई जैसे उद्योगों के काम में रुकावट डाल सकती है। ये युद्ध केवल मांग या ऊर्जा कीमतों का झटका नहीं है, बल्कि ये आपूर्ति से जुड़ा नकारात्मक झटका है। ऐसी बाधाएं उत्पादन को, आउटपुट को कम कर सकती हैं और साथ ही कीमतों को बढ़ा सकती हैं, जिससे महंगाई के साथ आर्थिक ठहराव की स्थिति यानी स्टैगफ्लेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। Traditional fiscal or monetary measures may not come to the rescue when supply chains and shipping lanes are disrupted. The only hope is a swift end to the war, though sluggish growth and higher inflation may persist in the near term.
वोकैबुलरी देखते हैं। ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, कन्वेंशनल। फिस्कल मीन्स वित्तीय यानी कि पैसे से जुड़े हुए, फाइनेंशियल धन संबंधी। मॉनेटरी मीन्स मौद्रिक यानी मुद्रा से जुड़े हुए, फाइनेंशियल। मेजर्स उपाय, स्टेप्स। सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। शिपिंग लेन्स मतलब शिपिंग मार्ग, डिलीवरी रूट्स। डिस्ट्रप्टेड मीन्स बाधित, डिस्टर्ब्ड। स्विफ्ट तेज, रैपिड। कम टू द रेस्क्यू ईटीएम विच मीन्स मदद के लिए आना, हेल्प। स्लगिश धीमा, स्लो। ग्रोथ वृद्धि, एक्सपेंशन। इन्फ्लेशन महंगाई, प्राइस राइज। परसिस्ट बने रहना, कंटिन्यू। नियर टर्म मीन्स निकट भविष्य या फिर आने वाले समय में, शॉर्ट टर्म। ट्रेडिशनल फिस्कल यानी कि पारंपरिक वित्तीय, फिस्कल मीन्स वित्तीय या मॉनेटरी मेजर्स यानी कि मौद्रिक उपाय। इसका कहने का मतलब अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए जो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई के जो सामान्य तरीके हैं, जो भारत के अंदर सरकार या फिर आरबीआई जो भी तरीके इस्तेमाल करती है अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए, वो इस समय मे नॉट कम टू द रेस्क्यू, वो इस समय कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है, वो इसमें मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू है, ये वॉर जो है वो एक इंटरनेशनल इशू है, इसके साथ में ये तरीके काम नहीं आएंगे। When supply chains, जब सप्लाई चेन्स यानी कि सप्लाई चेन्स एंड शिपिंग लेन्स यानी कि आपूर्ति श्रृंखला एंड शिपिंग लेन्स और जो सामान को शिप करने या डिलीवरी करने के लिए जो रास्ते हैं, ठीक है, शिपिंग लेन्स मतलब जो सामान को डिलीवर करने के जो रास्ते होते हैं, आर डिस्ट्रप्टेड, जब उन्हें ही रोक दिया गया है, उन्हें बाधित कर दिया गया है, तो ये तरीके काम नहीं आएंगे। द ओनली होप इज, एकमात्र उम्मीद जो है, होप जो है वो क्या है, अ स्विफ्ट, एक तेज एंड, एक तेज खात्मा टू द वॉर, वॉर को जल्दी से खत्म किया जाए। स्विफ्ट मतलब जल्दी से, एंड मीन्स खत्म किया जाए, टू द वॉर, वॉर जल्दी से खत्म हो। दो, हालांकि स्लगिश ग्रोथ, हालांकि धीमी वृद्धि, एंड हायर इन्फ्लेशन, और बहुत ज़्यादा महंगाई में परसिस्ट, बनी रह सकती है, परसिस्ट मतलब बनी रह सकती है, कंटिन्यू रह सकती है, इन द नियर टर्म, आने वाले समय में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में केवल यही होप है कि वॉर जल्दी खत्म हो जाए, हालांकि आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में, आने वाले समय में धीमी आर्थिक वृद्धि और अधिक महंगाई बनी रह सकती है। ठीक है, मे मॉडल वर्ब है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परसिस्ट। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। पारंपरिक वित्तीय या मौद्रिक उपाय उस समय मदद नहीं कर सकते जब आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन्स और शिपिंग मार्ग जो हैं वो, उनमें रुकावट आ जाए। ऐसी स्थिति में केवल यही उम्मीद होती है कि वॉर जल्दी खत्म हो जाए, हालांकि आने वाले समय में धीमी आर्थिक वृद्धि और अधिक महंगाई बनी रह सकती है। ठीक है, अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी एडिटोरियल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन। आंसर्स आपको इस एक्सरसाइज के बाद मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।